आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान हमले में बाल बचे, एक की मौत। बेहद खतरनाक हुई दिल्ली एनसीआर की हवा। इजरायल में फिर से नेतन्याहू सरकार 5वीं बार संभालेंगे पद। मोरबी हादसा, रेस्क्यू ऑपरेशन 5 दिन बाद हुआ बंद। उत्तर कोरिया के मिसाइल हमले तेज, क्या है किम जोंग के निशाने पर। खराब नंबरों से गुस्साए किशोरों ने की टीचर की पीट कर हत्या। 240 करोड़ रुपए की लगी लॉटरी, शख्स ने पत्नी को नहीं बताया। देव उठनी एकादशी पर सस्ता हुआ सोना। राजीव सेन ने चारू अशोभा संग तलाक पर तोड़ी चुप्पी। और वर्ल्ड कप हो तो ऐसा, क्रिकेट के जानकार भी नहीं बता पा रहे सेमीफाइनलिस्ट। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर गोली चली है। फायरिंग में उनके पैर में गोली लगी है। उन पर उस वक्त गोली चलाई गई जब वह वजीराबाद शहर में लॉन्ग मार्च की अगुवाई कर रहे थे। इस घटना में एक शख्स की मौत हो गई जबकि 14 लोग घायल हुए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनके एक वरिष्ठ सहयोगी ने समाचार एजेंसी AFP को बताया है कि हमला उनकी हत्या की कोशिश के इरादे से किया गया था। हालांकि पुलिस ने इस दावे की पुष्टि नहीं की है। एनसीआर में प्रदूषण की समस्या जारी है। गुरुवार को यहां की हवा बेहद खतरनाक स्तर पर पहुंच गई। खतरे को देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंध आयोग ने गुरुवार को दिल्ली एनसीआर में खराब होती एयर क्वालिटी को देखते हुए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के चौथे चरण के तहत विभिन्न उपायों व पाबंदियों को लागू करने का फैसला किया। ये पाबंदियां आज से लागू हो जाएंगी। इजराइल में एक बार फिर से बेंजामिन नेतन्याहू वापसी करने जा रहे हैं। इस बार हुए आम चुनावों के नतीजों में नेतन्याहू के दोबारा प्रधानमंत्री बनने का रास्ता साफ हो गया है। वे 5वीं बार इजराइल के प्रधानमंत्री की कुर्सी संभालेंगे। इस बार भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर नेतन्याहू को बधाई दी है। पीएम मोदी के ट्वीट को बेंजामिन नेतन्याहू ने जवाब भी दिया है। उन्होंने कहा, धन्यवाद मेरे दोस्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मैं इजराइल और भारत के बीच निरंतर सहयोग की आशा करता हूं। नेतन्याहू को लगातार टक्कर दे रहे वर्तमान प्रधानमंत्री और उनके मुख्य प्रतिद्वंदी यार लैपिड ने भी अपनी हार स्वीकार कर ली है। गुजरात के मोरबी में 30 अक्टूबर को हुए ब्रिज हादसे के बाद पिछले 5 दिनों से जारी रेस्क्यू ऑपरेशन गुरुवार रात बंद कर दिया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे राहत एवं बचाव अधिकारी हर्ष पटेल के मुताबिक अब कोई भी ऐसा शख्स नहीं बचा ब्रिज हादसे के बाद जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हो। इसलिए सभी जांच एजेंसियों से बातचीत के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन बंद करने का निर्णय लिया गया है। ब्रिज गिरने से लेकर अब तक इन 5 दिनों में 135 लोगों की मौत की पुष्टि की जा चुकी है। भारतीय तटरक्षक बल, भारतीय नौसेना और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल के अलावा स्थानीय प्रशासन की मदद से यह रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा था। उत्तर कोरिया ने पिछले कुछ दिनों में दक्षिण कोरिया और जापान के नजदीक लगातार मिसाइल हमले किए हैं। दक्षिण कोरिया के अधिकारियों ने गुरुवार को कहा कि उत्तर कोरिया ने एक अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल दागी है। इस मिसाइल को दुनिया के दूसरे कोने पर मौजूद लक्ष्यों को निशाना बनाने के लिए बनाया गया है। लेकिन योनहाप समाचार एजेंसी ने सूत्रों के हवाले से कहा है कि लगता है उड़ान के बीच में यह मिसाइल विफल हो गई। उत्तर कोरिया ने इस साल 7वीं बार ICBM का परीक्षण किया है। इस परीक्षण के बाद चिंता इस बात की है कि उत्तर कोरिया जल्द ही एक परमाणु हथियार का परीक्षण कर सकता है। अमेरिका के आईओवा में 2 किशोरों ने नंबर खराब आने पर अपनी स्पेनिश टीचर की पीट कर हत्या कर दी। द गार्जियन की रिपोर्ट के अनुसार बुधवार को वकील कोर्ट में सुनवाई के दौरान यह जानकारी दी। हाई स्कूल टीचर नोहोमा ग्रेबर को पिछले साल नवंबर में एक पार्क में मृत पाया गया था। उनके शरीर पर चोटों के कई निशान थे। यह दोनों छात्र 16 साल के थे और उन्हें शिक्षक के गायब होने के तुरंत बाद गिरफ्तार कर लिया गया था। पुलिस ने दोनों लड़कों का नाम मिलर और जेरेमी गुराले बताया है।
एक व्यक्ति की 240 करोड़ रुपए की लॉटरी लगी, लेकिन उसने यह खबर अपनी पत्नी को नहीं बताई। इसकी वजह लोगों को हंसने पर मजबूर कर रही है। दरअसल यह अजीब मामला चीन का है। यहाँ एक व्यक्ति ने हाल ही में 29.9 मिलियन अमेरिकी डॉलर का लॉटरी जैकपॉट जीता, लेकिन उसने अपनी पत्नी और बच्चों को इस खबर से अनजान रखा, क्योंकि उसे लग रहा था कि पैसे उन्हें आलसी बना सकता है। यह राशि 240 करोड़ रुपए से अधिक के बराबर है। वैश्विक स्तर पर सोने चांदी की कीमत में उतार चढ़ाव लगातार बना हुआ है। भारतीय बाजार में एक बार फिर से सोने के भाव में कमी दर्ज की गई है, जिसका असर बिहार में देखने को मिल रहा है। बिहार में भी सोने के भाव में बड़ा बदलाव हुआ है। यहाँ सोने के दाम में कमी आई है। पटना में आज 10 ग्राम 22 कैरेट गोल्ड का रेट 46,730 रुपये है। वहीं आज 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का रेट 50,980 रुपये है। कभी प्यार कभी तकरार। टीवी के पॉपुलर कपल रहे राजीव सेन और चारू असोपा अब नहीं है साथ। दोनों ने तलाक लेने का फैसला किया है, लेकिन किसी ने ऐसा नहीं सोचा था कि शादी टूटते ही दोनों एक दूसरे पर इस तरह इल्जामों की बरसात करेंगे। चारू ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा था कि प्रेगनेंसी के दौरान राजीव ने उन्हें चीट किया था। इस पर अब राजीव ने रिएक्ट किया है। एक निजी चैनल में दिए इंटरव्यू के अनुसार राजीव सेन ने चारू असोपा के सभी आरोपों को खारिज किया। राजीव ने शॉकिंग खुलासा करते हुए कहा है कि चारू असोपा का टीवी एक्टर करण मेहरा संग अफेयर था। इस रिलेशन का किसी और ने नहीं, बल्कि चारू असोपा की मां ने खुलासा किया था। ऑस्ट्रेलिया में जारी T20 वर्ल्ड कप 2022 सुपर 12 रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुका है। सुपर 12 के दोनों ग्रुप की सभी 12 टीमों ने 4-4 मुकाबले खेल लिए हैं, लेकिन सेमीफाइनलिस्ट का फैसला अभी तक नहीं हो पाया है। दक्षिण अफ्रीका के पास सेमीफाइनल में पहुंचने का सुनहरा मौका था, लेकिन टीम को पाकिस्तान के हाथों 33 रन से हार का सामना करना पड़ा। हालांकि अब न्यूजीलैंड के पास सेमीफाइनल में पहुंचने का मौका है। अगर वह अपना अगला मैच जीतने में कामयाब होती है तो जारी वर्ल्ड कप में सुपर 4 में पहुंचने वाली वह पहली टीम बनेगी।